मेजर जनरल भाटिया साहब जरा ये समझा दीजिए कि भाई आज भी मार्को रूबियो कह रहे थे कि भाई सोल्जर्स ऑन ग्राउंड भेजने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। दूसरी तरफ उसी लाइन में, उसी स्टेटमेंट में दूसरा बयान देते हैं कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए सारी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। भाई अगर तुम इतने ताकतवर हो, कुछ भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हो चुका है, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड चल क्या रहा है? ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या चल रही है? अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए क्या? ट्रंप सरेंडर कर चुके हैं, फेस सेविंग चाहिए बस। थैंक यू पिनाज। सरेंडर एक बहुत हार्ड वर्ड है, बहुत स्ट्रांग वर्ड है। कोई एक देश, विश्व का सबसे ताकतवर देश, अगर 2000 किलोमीटर दूर आके अपने मेनलैंड से इस तरह की तबाही किसी देश पे कर सकता है, और ना रूस रिएक्ट कर रहा है, ना चाइना रिएक्ट कर रहा है, और त्राही त्राही मचा रखी है ट्रंप ने, तो वो सरेंडर मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन और चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। क्या बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे? जकीरा इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि एक वॉर ऑफ एट्रीशन की तरफ बढ़ रहा है। ये जो वॉर ऑफ चॉइस थी, क्योंकि वॉर करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला था, फिर लड़ाई कर दी, अब बोल रहे हैं उसको खोलने के लिए लड़ रहे हैं। तो भाई लड़ाई से पहले ही खुला था स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो आप लड़े क्यों? तो लेकिन ये जो वॉर ऑफ एट्रीशन है, जो फॉरएवर वॉर्स की तरफ जा रही है, आपको देखना पड़ेगा कि एक पेंटागन की रिपोर्ट है, उन्होंने ट्रंप को बोला था कि ये हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क गेम है। ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन है, उन्होंने रिस्क तो देखा ही नहीं, उनको तो रिवॉर्ड ही दिख रहा है। आप ये देखें कि अगर उन्होंने बोला कि अगर हम बूट्स ऑन ग्राउंड भेजते हैं तो ये 18 महीने लड़ाई चलेगी, हमको कम से कम 2 लाख सोल्जर्स जमीन पे उतारने पड़ेंगे, और हमारी कम से कम कैजुअलिटी 15,000 होंगी। और 15,000 कैजुअलिटी यूएसए की होंगी कि एलाइड फोर्सेस की होंगी कि उसमें जीसीसी कंट्रीज भी आएंगी और उसमें पाकिस्तानी सोल्जर भी मरेंगे, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, बट ये उनका एक एनालिसिस था। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं जी, तो 20 साल इन्होंने वियतनाम में लड़ाई लड़ी, कितने मरे? 58,200। उसमें से 40,000 तो कॉम्बैट में मरे, और 3 लाख इंजर्ड हुए थे, जिसमें 1.5 लाख अभी भी डिसेबल्ड है। वो 90 साल के हो गए हैं, लेकिन किसी का हाथ नहीं है, किसी का आंख नहीं है, और वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये वेटरन्स की यूएसए में। उसके बाद आप इराक पे आ जाइए। इराक 18 साल चली लड़ाई, कितने मरे? करीब 4,400। कितने घायल हुए? 32,000। फिर अफगानिस्तान आ जाइए, कितने मरे? 2,200। कितने घायल हुए? 20,000 से ऊपर। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप फॉरएवर वॉर की तरफ जाते हैं तो उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा लॉस है, और वो लॉस उनकी जो बॉडी बैग्स घर जाएंगे उसका है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लॉस है। तो वही समझ रही हूं सर कि अब अमेरिका को यही हम समझना चाह रहे हैं कि भाई एक आम आदमी की नजर से सोचिए सर, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, जो पूरी रणनीति होती है उसको अलहदा रख के एक आम आदमी की नजर से सोचिए। हम सोचते थे अमेरिका जिसे कहते हैं ना, उसको कोई हरा नहीं सकता, अजय है वो। और अमेरिका के सामने अगर ईरान जैसा देश इतने लंबे वक्त तक टिक जाए तो इसे अमेरिका की ताकत पर सवालिया निशान के तौर पे एक आम आदमी देख रहा है। जैसा आपने कहा, ठीक है, अपने मुल्क से इतनी दूर आके लड़ना और इस तरह से नुकसान पहुंचा पाना, हमें नहीं भूलना चाहिए उसमें बगल में खड़ा हुआ इजराइल साथ दे रहा है ना, बेसिस भी हैं उसके वहां पर। नहीं, आप ये देखिए कि जो कन्वेंशनल वॉर है, जो उसमें उसकी टेक्नोलॉजिकल जो सुपीरियरिटी है वो अनमैच्ड है पूरे वर्ल्ड में, और अगले 20-25 साल तक भी उसमें कोई उसका सानी नहीं है। लेकिन जो एसिमेट्रिकल वॉर है, ये जो वॉर ऑफ एट्रीशन है, जो ग्रे जोन वॉरफेयर है, उसमें तो फिर कोई मतलब नहीं। ये तो काउंटर टेररिज्म और गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ आप जा रहे हैं, तो उसमें कितनी भी आप सुपर पावर हो, आपको खतरा है। क्योंकि ट्रंप ने खुद बोला कि 99 में अगर शिप निकलवा दूं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से और एक शिप भी डूब जाए तो दोबारा उसमें से तेल का टैंकर उसके बाद नहीं जा पाएगा। तो उसको 100% गारंटी चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं सर, ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान की भी बात कर रहा हूं कि कोई गारंटी 100% दे नहीं सकता इसमें, तो उसको एक फेस सेविंग एग्जिट चाहिए अभी। यानी अमेरिका को अब ये युद्ध छोड़ के भागना है अगर हम कहें, और वो भागने के रास्ते तलाश रहा है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? ईरान क्या चाहता है? ईरान पहले से ही सैंक्शंस के बाद क्या हालात थी वहां पे इकोनॉमिकली, ये सब जानते हैं। ईरान की अगर पूरी की पूरी रिजीम तबाह हो गई है, ये भी सब जानते हैं। वो छुपा नहीं रहा है, वो बाकायदा बताता है कि हाँ कि भाई इसने शहादत पा ली है। तो ईरान क्या चाहता है? ईरान किस तरह से इस जंग का अंत चाहता है? ईरान की स्टॉक्स को क्यों और किस दमखम पे वो खत्म कर रहा है? या फिर वाकई में ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और अब ईरान बार्गेन वाली स्टेट में आ गया है कि जितना तंग करूंगा,
जितना प्रोफेसर साहब, नाविद साहब, नदीम साहब, कि जितना तंग करूंगा, जितना बुली करूंगा, जितना प्रेशर बनाऊंगा, जितना दुनिया भर में तबाही मचाऊंगा, जितना एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखने के, उतना मेरा अपर हैंड होगा जब टेबल बातचीत की होगी। ईरान क्या ये कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं मैडम। ईरान तो पहले ही दिन से दबाव में भी आ चुका था और फिर उसके बाद जो उसने रणनीति या अपनी चालों का इस्तेमाल किया, उससे दुनिया को ये पता चला कि ईरान भी एक बेहतर दिमाग रखता है, एक अच्छा दिमाग रखता है, और उसने वो साबित करके भी दिखाया। क्योंकि इतना लंबा युद्ध कोई सोच भी नहीं सकता कि अमेरिका के जवाब में चल सकता है।